सीढ़ी गाओ जी ना, एक मैट ले लो ना बच्चे। हालेलुया। किरण दे दो हालेलुया। ओ रबा 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 तारा और रिबी भी शामा तेरा आमीन। मसीह यस्सु का फजल और इत्मीनान
जो समझ से बाहर है, हमेशा हमारी रूहों के साथ रहे। आमीन। आज हम ईमान के तल्लक से सीखेंगे। मैंने सुना, देखा, सब ने कहा यीशु मसीह आने वाला। मेरा भी ईमान है यीशु मसीह आने वाला है। मेरा ईमान तो इस कदर है, मैं कहता हूँ यीशु दरवाजे पर खड़ा है, क्योंकि बाइबल की बात का मैंने यकीन कर लिया। मैंने क्या यकीन किया? लिखा वो जल्द जल्द जल्द, अभी तो 2 दिन हुए हैं जी, तो जल्द आने वाला है, दरवाजे पर खड़ा है जी। तो जब इब्ने आदम आएगा, क्या आएगा जी? इब्ने आदम आएगा। जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? लूका की अंजील में लिखा है, जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा। आपने बहुत अच्छी हमदोसना की, तो इसमें ईमान भी नज़र आना चाहिए। आपने बहुत अच्छी दुआएं की, इसमें ईमान नज़र आना चाहिए। आपने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, तो इसमें क्या नज़र आना चाहिए? ईमान। तो जब आने के लिए तैयारी का जिक्र होता है, तो लोग अपने अमलों की बात करना शुरू कर देते हैं, मूसवी शरीयत के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। किसका जी? मूसवी शरीयत के बारे में। मूसवी शरीयत। तो मूसवी शरीयत में तैयारी का तल्लक तो अमल के साथ है। तो यीशु मसीह ने लूका की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 8 आयत में यूँ लिखा, आयत नंबर 8 और बाप नंबर है जी 18, लूका की मार्फत अंजील मुकद्दस, अंजीली बयान। तो यीशु ने कहा जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा। अब ईमान पाने की बात है जी, किसकी जी? तो क्या ईमान को क्या समझे हैं जी हमने? जो यीशु मसीह ने देखना है। आपके अच्छे गीत नहीं देखे जाने, आपकी अच्छी ज़िंदगी नहीं देखी जानी, बल्कि क्या देखा जाएगा? ईमान। मैं अच्छी ज़िंदगी से बगैर वो अमल वाली मूसवी शरीयत के अमल की बात कर रहा हूँ। लिखा है अच्छे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं। अच्छे काम करने चाहिए, साथ ईमान भी होना चाहिए। अगर मोहब्बत करते हैं तो ईमान ना हो तो लिखा ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। ईमान, मोहब्बत में भी ईमान, हमारी गुफ्तगू में भी क्या होना चाहिए? ईमान। हमारे कारोबार में भी, हमारी मादा चीज़ों में भी क्या होना चाहिए? ईमान। आज ईमान के तल्लक से सीखते। किसके तल्लक से जी? मैं चाहूँगा मुबशर आकाश सामने आए, वो पहली तलावत करे यहूदा के ख़त से। उसका पहला ही एक ही बाप है और उसकी 3री आयत मुक़द्दस में यूँ लिखा है। ज़रा देखते हैं जी, निकालिए, सभी निकालें जी। जी यहूदा का आम खात, उसका बाब नंबर है पहला और आयत नंबर है 3। ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें यह नसीहत लिखना ज़रूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जान पहचानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। आमीन। किनको सौंपा गया जी? सॉरी, किनको सौंपा गया जी? मुकद्दसों को। पहली बात, ईमान गुनाहगारों के पास नहीं है जी। अंजील क्या कहती है जी? ये ओपन खत यहूदा का क्या कहता है? जब निजात की बाबत मैंने लिखा, आपने निजात भी ईमान से पाई है। आपने निजात भी किससे पाई? ईमान से। और लिखा है खुदा को ईमान के बगैर पसंद आना नामुमकिन है। किससे जी? ईमान से। खुदा की पसंदा चीज़ क्या है जी? ईमान।
خدا کی پسندہ چیز کیا ہے جی؟ ایمان۔ خدا کو جو چیز پسند آتی ہے، خدا کو گفتگو جو پسند آتی ہے، خدا کو جو حمد و ثنا پسند آتی ہے، خدا کو جو کلام پسند آتا ہے، نبوت پسند آتی ہے، تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے۔ بڑا ٹی وی پر رولا چلا ہوا تھا جی نبوتوں کا، تو ان نبوتوں میں ایمان نہیں تھا۔ جس نبوت میں ایمان نہ ہو، جس رویا میں ایمان نہ ہو، طریقی پائی جائے تو میں دلیری سے کہوں گا وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ ایمان ضروری ہے۔ شریعت میں ایمان نہیں تھا، شریعت میں، ایمان نہیں۔ شریعت سے پہلے ایمان تھا۔ لکھا ہے ابراہیم خدا پر ایمان لایا تو اس کے حق میں شمار کی، راست بازی شمار کی۔ کس سے جی؟ ایمان سے۔ ایمان سے قوموں نے برکت پائی۔ تو کیا لکھا ہے جی؟ میں اس پر غور کروانا چاہتا ہوں۔ اسی ایمان کے وسیلہ سے تو اس ایمان کی جان فشانی کر۔ کیا کرو جی؟ ایمان کو جانو، چیکنگ۔ میں یہاں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، چیک 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 ری چیک۔ کیا جی؟ میرے ساتھ بولیے، چیک 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 اور ری چیک۔ ری چیک کا مطلب ہوتا ہے بار بار چیک کرنا۔ آج میں آپ کو خادم ہوتے ہوئے یہ نصیحت کر رہا ہوں، ہم اپنے ایمان کو چیک کریں۔ بولتے ہوئے ہم کس کو چیک کریں؟ ایمان کو۔ تو خدا کو پسند کیا آئے گا؟ ایمان کو۔ جیسا تیرا ایمان ہے ویسا ہی تو ہے۔ اس کا مطلب جیسا ایمان ویسی ہماری شخصیت۔ میں یہ کہتا ہوں ایمان سے بڑی دنائی کوئی نہیں۔ بے شک۔ ایمان سے بڑی عقل مانے یا نہ مانے، عقل مانے یا نہ مانے، ایمان مانتا ہے اور ایمان بولتا ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے جی؟ بولتا ہے۔ ایمان کیا کرتا ہے جی؟ بولتا ہے۔ ایمان کیا کرتا ہے جی؟ ایمان ہے کیا چیز؟ جس کی جان فشانی کرنی ہے، جو مقدسوں کو سونپا گیا۔ سونپنے کا مطلب ہوتا ہے، جیسے کامران بھائی میں آپ کو یہ سونپ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں جی؟ ایمان کو سونپنا۔ تو کن کو سونپا گیا جی؟ مقدسوں کو۔ کتنی دفعہ؟ ایک ہی بار۔ ایک ہی بار۔ کیا سونپا گیا؟ ایمان۔ ایمان۔ شاگردوں نے کیا؟ اے استاد ہمارے ایمان کو بڑھا۔ کیا کہا جی؟ ہمارے ایمان کو بڑھا۔ میں مبشروں کو کہنے لگا ہوں، اس وقت انجیل سنانے والوں نے کہا، رسولوں نے کہا، اے استاد میرے ایمان کو بڑھا، میرے ایمان کو بڑھا، ہمارے ایمان کو بڑھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جو تمہیں کام دیا گیا ہے اسے جا کر کرو۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، جب ہم کام کریں گے خدا کا تو ایمان بڑھے گا۔ بے شک۔ تو ایمان چیز کیا ہے جو سونپی گئی ہے؟ ایمان ہے کیا؟ بیٹا آپ دوسری تلاوت کریں گے، میں آپ کو بتانے لگا۔ سب کو اسلام۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالیے کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط، اس کا باب نمبر 4 اور آیت نمبر 13۔ جی جلدی پڑھیے جلدی۔ اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا۔ ہم میں وہی بیٹھ جائیں ایمان کی روح ہے۔ ہم میں وہی، ہم میں وہی ایمان کی روح ہے۔ روح ہے۔ مقدسوں کو ایمان کا روح دیا گیا ہے، بے شک۔ مقدسوں کو ایمان کا روح سونپا گیا۔ جو مقدس ہے، گناہ گار میں اور ایمان والے میں کیا فرق ہے؟ گناہ گار میں ایک شخص گناہ گار ہے، اس کی بھی آنکھیں پیاری ہیں، اور ایک ہے ایمان والا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟
गुनाहगार में, बेदीन में और ईमान वाले में क्या फ़र्क है? ईमान का फर्क ईमान का फ़र्क है। किसका फ़र्क है जी? ईमान का ईमान का। ईमान का हम में क्या है जी? ईमान की रूह हम में क्या है? ईमान की रूह ईमान का लफ्ज़ नहीं, ईमान नजरिया नहीं, ईमान मज़हब नहीं, बल्कि ईमान रूह है। हालेलुया जब इब्ने आदम आएगा तो इस रूह को देखेगा। बेशक जब ईमान की रूह को देखा जाएगा तो लफ्ज़ की तो वुसअत 100 किलोमीटर में जाकर, ये भी बच्चों ने गाया, अंजील लफ्ज़ों में कहती है, अंजील रूह में कहती है। गाने वाले ज़रा गौर से देख लिया करें, अंजील लफ्ज़ों में नहीं है जी, बेशक लफ्ज़ मार डाल लफ्ज़ मार डालते हैं, बल्कि रूह जिंदा कर आपका ईमान लफ्ज़ में नहीं, आपका ईमान नजरिया नहीं, आपका ईमान डॉक्ट्रिन नहीं, आपका ईमान तालीम नहीं, बल्कि रूह है। आमीन जब ईमान रूह है तो हम बोलते भी हैं। अब बात आ गई है बोलने की। हम में वही ईमान का क्या है जी? रूह। हम में वही ईमान की, हम में वही ईमान की क्या है जी? रूह है वही ईमान की हम में रूह है। छोटी ये है, काफ छोटी ये की, हम में वही ईमान की रूह है, हम में वही ईमान की रूह है। तो इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम, जब ईमान बोलता है तो बड़े बड़े काम होते हैं। जब ईमान बोलता है तो बड़े बड़े काम होते हैं। अब यीशु मसीह जब आएगा आपको लेने तो क्या देखेगा? किनको लेकर जाएगा? ईमान वालों अब अपनी गुफ्तगू चेक करें, ईमान क्या है। अब कहते हैं ये जिस बिल्डिंग में भी इबादत कर रही हैं ये किराए की है, बोलो ईमान, ओ बोलो ईमान। यशवा जी आपने तो सूरज को रोका था, बोलो ईमान। प्रेम भाई बोलो ईमान, रोज बोलो, कामरान भाई बोलो ईमान। अपनी बिल्डिंग सुनिए, ये बिल्डिंग कितनी दफ़ा बनी है? अब ईमान को जानो, कितनी दफ़ा बनती है बिल्डिंग? पहले 3 दफ़ा बिल्डिंग बनती है, 3 दफ़ा। कैसे? पहले ईमान से सोचो, में उसको सोचो, जान फशानी करो, उस ईमान को जानो। क्या करो जी? ईमान को क्या करो जी? जानो, जान फशानी करो, सोचो। अब बनाओ अपना चर्च यहाँ। मैं तो यहाँ से आगे आ गया हूँ जी, मैं अब यहाँ नहीं, मैंने बताया हर बिल्डिंग 3 दफ़ा बनती है। पहले पहली बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग कहाँ बनी? सोच में। कहाँ बनी जी? सोच में। जब सोच में बन गई, तैयार हो गई, अब उसकी चाहिए ड्राइंग। अब उसकी क्या चाहिए? ड्राइंग। तो मैंने इस चर्च को, जिस बिल्डिंग में हम दुआ कर रहे हैं, इसका फ्रंट मैंने ईमान से नक्शे पर ले आया हूँ। अब मैंने जान फशानी की है। देखिए ये आपका चर्च है जी, ये 25-50 का है जी। कितना जी? कितना है जी? 25-50 का है जी। नज़र आ रहा है जी? जी आपको नज़र आ रहा है? अभी नज़र आएगा आपको। 25-50 नज़र आ रहा है जी? ये है जी ईमान। नहीं समझ आई? अब ये ड्राइंग में आ गया है। पहले यहाँ था, अब ड्राइंग में आया, तो ड्राइंग के बाद कहाँ आएगा? ज़हूर में। आमीन अब इस पर बोलो। क्या खूब कहा है। क्या आपका छोटा मोटा ईमान है? कौन सा ईमान है आपका? भाई हमारा ईमान रसूलों वाला नहीं है जी, हमारा ईमान खुदा वाला नहीं है जी। हमारा ईमान कौन सा है? ये देखिए पतरस के खत में। कामरान भाई आप पढ़ेंगे पतरस का खत। क्या बात है जी पतरस के खत में जी? हाँ जी, दूसरा पतरस, उसका पहला बाब और दूसरी आयत। क्या खूबसूरत आयत है जी। जी पढ़ दिए कामरान भाई जी जी।
पत्रस का दूसरा खत है, बाब नंबर 1 और आयत नंबर 2 से। खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता है। कामरान भाई, पहली आयत की आखिरी लाइन है, दूसरी आयत उतो शुरू होएगी। हमने ईमान पढ़ना था जी, मुनजीत से जी, या हाँ जी जी। जी। और उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुंजी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। कौन सा जी? कौन सा? हमारा जैसा। किन जैसा? बोलो बोलो, बैठ जाओ। किन जैसा जी? हमारा सा। हमारा रसूल कह रहा है हमारा जैसा कलीसिया ने ईमान पाया। जिस लेवल और जिस मियार का ईमान पादरी का होगा, उस ही मियार का ईमान कलीसिया का होगा। अगर पादरी बेईमाना बोलता है तो कलीसिया क्या बोलेगी? रसूल क्या बोल रहे हैं? हम सा कीमती सा ईमान पाया। हम सा कहाँ से पाया? अब जिसने यीशु की रास्तबाजी नहीं ली, अब जिसने यीशु मसीह की रास्तबाजी नहीं पहनी, अब जो यीशु मसीह की रास्तबाजी में ही शरीक नहीं, उसे ईमान मिलेगा? कीमती ईमान कहाँ से मिलेगा? यीशु मसीह की रास्ता। मुर्दा ईमान मिल जाएगा। कौन सा ईमान जी? मुर्दा ईमान, सुना सुनाया ईमान, देखा दिखाया ईमान। एक फैसलाबाद इबादत हुई, मैं ये थर्ड नॉलेज है मेरे पास। तो वो ईमान था, उसने कहा भाई बंदा गूंगा था। बंदा क्या था जी? गूंगा। क्या था जी? गूंगा। तो मौजा हुआ तो बंदा ठीक हो गया। पहले तो वो बंदा मानता ही नहीं था, कहता नहीं। उन्होंने कहा भाई बाज ये है, आज इबादत हुई कि मौजा हुआ। अगर लोगों का ईमान बांट जाए, तू ये ऐसे कर, तू क्या मैं गूंगा हूँ तो मुझे यीशु ने ठीक कर दिया, तो लोगों का ईमान बन जाएगा। लोगों का क्या बन जाएगा? तो इसमें नुकसान क्या है? खुदा का काम होगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, कायल कर लिया, बना लिया, गाइड कर लिया, कायल हो गया। तो उसने कहा मुझे ये, तो शाम को दुआ हुई तो उसने कहा मैं पहले गूंगा था, अब मैं ठीक हो गया। उस शाम इतने मौजज़े हुए। ये कौन सा ईमान है? नहीं नहीं नहीं, सुना सुनाया, देखा सुना देखा, हाँ ओ मौजज़े हुए, सबके मौजे। ये है ज़हनी शिफा, जहन की सेटिंग। जहन ठीक, बंदा ठीक। तो ईमान ये नहीं है जी आप देखें तो फिर ईमान, आप सुने तो ईमान। लिखा हम में वही ईमान का रूह है, इसीलिए हम बोलते हैं। क्या बात है! रोमियो में लिखी हुई 4 बाब की 17 आयत में, जो चीज़ें नहीं आपके पास चर्च है? नहीं, पहले नहीं। आपके पास चर्च है? नहीं। भैया अब कहें बाइबल की आयत के साथ कहना नहीं। जो चीज़ें नहीं, आपका अपना नहीं है ना, किराए पर है। जो चीज़ें नहीं उन्हें इस तरह बुला लेता है, इस तरह बुला गोया के। वो गोया का क्या मतलब है? कहना। कहता क्या है? किराए का चर्च। कहता क्या है? किराए का घर। कहता क्या है? बे औलाद। कहता क्या? बेजॉब, कोई जॉब नहीं। कहता है तालीम में फेल। कहता है मुनादी में नाकाम। कहता है दयायकी नहीं देते। कहता है हदिया नहीं देते, शिकायतें। तो ये ईमान है? मेरी बात गौर से सुनिए। अगर आदमी से ना को निकाल दिया जाए, खुदा में ना है? नहीं। अगर आदमी से ना को निकाल दिए तो आदमी क्या बनेगा? खुदा जैसा। क्योंकि खुदा तरीकी से नहीं है, खुदा नेस्ती से नहीं। इंसान नेस्ती से बना है। जब नेस्ती से बना है, नेस्ती से बनने से इसका कलाम हाँ हाँ और ना ना, हाँ हाँ और ना ना। तो खुदा में हाँ 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 हाँ, क्योंकि वो नेस्ती से नहीं है, इसके सब वादे वो नूर में है। यीशु में भी ना नहीं है, हाँ ही है। मसीह में भी ना नहीं, हाँ ही है। तो आप
जब अपने अंदर से ना को निकालेंगे तो कहीं घर है, अच्छी जॉब है, चर्च ड्रैंग से बाहर आ गया, जहन से बाहर आ गया है, चर्च ड्रैंग पे आ गया है। चर्च कहाँ आ गया जी? ड्रैंग पर आ गया है। जहन से कहाँ पर आया है? तो नक्शे से कहाँ जाएगा? ज़ुहूर में। जो चीज़ें नहीं उन्हें इस तरह बुला गोया के वो है। ईमान से बोलने ये चर्च है। फ्रंट कौन सा है? ये वाला कौन सा जी कामरान भाई? 25-50 का ये वाला नहीं, ये वाला कहना, ये वाला। ये बोलिए कौन सा है जी? ये वाला। जो नक्शे पे है। खुश नहीं हो रहे आप? अपना चर्च देखकर खुश हो? ये है ईमान। जो चीज़ें नहीं उन्हें इस तरह बोला। और आपका ईमान तो रसूलों वाला है, आपका ईमान तो खुदा वाला है, आपका ईमान तो मसीह वाला है। तो मसीह वाला ईमान तो ऐसा है जी, क्या बात है जी। कश्ती में सोया हुआ है गद्दी पर, ठीक है, निचले पोर्शन में कश्ती में तूफान आ गया है। क्या आ गया है जी? क्या आया है? बारिश, तूफान। डर किस बात का है? मौत का। किसका डर है जी? ते शागिर्दानियाँ की निकलियाँ? क्या निकल गई? चीखें हाय हाय मर गए बचाओ बचाओ बचाओ। जाकर कहने लगे ऐ उस्ताद तुझे कोई फिक्र नहीं। क्या बात है जी आपके यीशु और मेरे यीशु की, क्या बात है। तूफान है, बारिश है, कश्ती ऐसे ऐसे कर रही है, तो आराम से क्या इत्मीनान है ज़िंदगी में। ते साढ़े माड़ा जिहा एक बार एक करना उच्ची बोलो कहते किते साढ़े मुंडे तो नहीं लड़ पे, दवाज बेचैन हो जाते। यस्सू मसीह उत्ते शोर पैन दिया है, इनू साड़ी फिक्र ही कौन नहीं। खुदावन सानू बच्चा कश्ती च आराम नाल लेटे। क्या इत्मीनान है ज़िंदगी च। फिर वो उठे आए ते आके की क्या कहा? तुम्हारा ईमान इंज ते नहीं किया, कम ईमान वाला तुम्हारा ईमान कहाँ गया? जो तुम्हें सौंपा गया था उसकी जान फशानी क्यों नहीं की? ते फिर नाल ही क्या, थम जा, थम गया, अमन हो गया, सुकून हो गया। फ़ज़ा के कान लग गए, फ़ज़ा के कान लग गए हैं। ईमान से कहा रुक जा। बारिश ने कहना माना, बारिश के भी कान, तूफान के भी कान, और दरख्तों के भी कान लग जाते हैं। उखड़ जा, समुंदर से उखड़, या खुशकी से उखड़ तो समुंदर में जा लग, और समुंदर से उखड़ खुशकी में जाकर। नेचर भी बदल देता है ईमान। हालेलुया। ईमान नेचर बदल देता है जी। ईमान क्या करता है जी? नेचर बदल देता है। जब ईमान बोलेंगे तो फिर क्या बदलेगी जी? अगर ईमान नहीं बोलेंगे तो नेचर नहीं बदलेगी। अब हम अपने आप को चेक करें, हम अपने उस ईमान की जान फशानी करें। पहले इस बात को रट्टा लगा लें, ईमान से हमने क्या पाई? निजात। ईमान से हम क्या हैं? फर्जंद। और ईमान से हम क्या हैं? पाक। ईमान से हम खुदा के बेटे और बेटियां, और ईमान से हम तख्त पर बैठे हैं। ईमान से हम उसकी ज़ात में शरीक हैं। जब हम ईमान से सब कुछ हैं तो फिर बोलते क्यों नहीं ईमान? अब कहो हमें कोरोना नहीं छू सकता, ईमान से बोलो। कोरोना हमें कुछ नहीं कह सकता, बोलो ईमान से। अब शफा किससे मिलती है? शफा का सूल किससे है? कलाम नाजिल होता है। लिखा वो अपना कलाम नाजिल कर कर शिफा देता है। और लिखा कलाम सुनना मसीह के कलाम से, और कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है। ईमान पैदा होता है। जो ईमान पैदा होता है वो बढ़ता है। कौन से कलाम से? तो शिफा किससे मिलती है? ईमान से, ईमान वाले कलाम से। ईमान वाले कलाम से। ईमान का कलाम कौन है? उसी के मार खाने पर हमने, उसी के कोड़े खाने से हमने, वो आप हमारी बीमारियां और कमज़ोरियां।
हमारी बीमारियां क्या की जी, उठा ली। और उसी के मार खाने पर अगर डॉक्टर आपको कहता आपको ये रिपोर्ट है, आपकी रिपोर्ट है, आपको कोरोना है, करो इनकार उसका, बोलो ईमान नहीं। यस्सु बीमारियां उठा कर ले गया, यस्सु कमज़ोरियां उठा कर ले गया। ये रिपोर्ट मत्ती वाली 8वें बाब की 17 आयत है जी। वो आप हमारी बीमारियां और कमज़ोरियां। यशाया 53 बाब में यशाया ने क्या मुनादी कर दी, अभी मुजस्सम भी नहीं हुआ, कहता वो आप हमारी बीमारियां उठा कर ले गया। खुदा को पसंद आया वो हमारी बीमारियों को कुचले। 53 बाब की बात कर रहा हूँ। खुदा को पसंद आया है वो उसे कुचले, बीमारियों को कुचले। बदरूहों का फताबी का शादियाना बजाया गया। हम कहते बदरू आ जाए, भाई साहब बदरू आ गई आओ कड्डो, क्यों नहीं असी कहते तू रहलत कर गई, बोलो ईमान। तुम फिर ना उठोगे, तुम्हारी याद तक मिट गई। अब तुम्हें याद ना करेंगे। पहले तूने हुकूमत की, जब मैं कफारे पर ईमान ले आया, जब मैं यस्सु पर ईमान ले आया, अब तू हम पर बादशाही नहीं कर सकती। हमारे सब कामों को अंजाम दिया। हम तो भी यही गाते हैं, ऐ यहोवा कुदरत वाले चुकते अपना हाथ वदा। क्यों नहीं कहते यशाया की तरह 53 बाब में, खुदावन तेरा हाथ मुझ पर बुलंद है। नाजिया बहन, खुदा का हाथ मुझ पर बुलंद है। ये तो समझ की बात है। एक बंदे को समझ मिली है, ऐ यहोवा कुदरत वाले चुकते अपना हाथ वदा, समझ उसे मिली है। उसके लिए हाथ अभी बड़ा नहीं है। यशाया को क्या समझ मिली है, तेरा हाथ बुलंद है, तेरा हाथ 53 बाब में कह रहे हैं। हाँ जी, तेरा हाथ क्या है जी, तेरा हाथ क्या है जी, किस पर, आप पर हाथ है या नहीं? वो आप ईमान से बोले, वे खुदा मेरे, मैं खुदा के अंदर हूँ, मैं उसकी ज़ात में हूँ, खुदा मेरे साथ है, बीमारी मुझे कुछ नहीं कह सकती। भाई हम ईमान से बोलने वाले, हम ईमान बोले। आप जिनका घर नहीं है वो क्या कहेंगे, बनाओ नक्शा, जैसे मैंने चर्च का बना दिया, बनाओ जाकर किराए वालों, किराए पर रहने वालों, कोई किराए पर ना रहे, बनाओ अपना नक्शा। ईमान यहाँ सोचो, ड्राइंग बनाओ, फिर उस पर काम करो, सोफ़ा लगाओ, किचन बनाओ, टाइलें लगाओ, ये करो, वहाँ फ्रिज रखो, जो चीज़ें आपको चाहिए, जो आपकी ज़रूरत है। मैं ख्वाहिशों की बात नहीं कर रहा, ज़रूरत की बात कर रहा हूँ। जो आपकी ज़रूरत है ईमान से बोलो, ईमान से कहो, ड्राइंग बनाओ, उस पर डिस्कस करो। और मैं भाई कामरान इस पर डिस्कस कर रहे थे, तो कामरान कि मिसेज़ ने जब हमारी डिस्कस सुनी, हमारी गुफ्तगू सुनी, तो कह रही थी ये चर्च कब बनेगा, नहीं अब किस दिन हम इबादत करेंगे। ऐसी गुफ्तगू हो रही थी, किस दिन इबादत करेंगे, हम किस दिन इबादत करेंगे। हम सरिये का रेट निकाल रहे थे, पैसे नहीं है, बजरी का रेट निकाल रहे थे, मजदूरी का रेट निकाल रहे थे, खिड़कियों पर बात हो रही थी, क्रास पर बात हो रही थी। सरिया, कौन सा सरिया, ये कह रहा जी वो जरा ना इंज वट वाला पाँदे वाला वाला, आहा ज़बरदस्त बनाएंगे, हाँ ठीक है। मैं कहा केड़ा साइज होना चाहिए, पैसे नहीं है, ईमान से बोल रहे हैं, बोलो ईमान से बोलेंगे, पैसे नहीं चाहिए, ईमान से बोलना चाहिए, ज़हूर में आएगा। ईमान बोला गया, यशाया ने, एक कुंवारी हामला होगी। उस वेले तो लोगों ने कहा लो जी कुंवारी हामला, अकल मानती है कुंवारी हामला होगी। ईमान बोला गया, मुनादी की गई, इकरार किया गया, कुंवारी हामला होगी। होगी या नहीं हुई है या नहीं हुई है। कितने देर बाद, 750 साल। एक जल्दी भी इब्राहिम की औलाद नहीं हो रही, आज जिनकी औलाद नहीं होती वो सुन ले, इब्राहिम ईमानदारों का बाप, औलाद ही नहीं हो रही, अब औलाद ही नहीं हो रही, 90 साल गुजर गया, औलाद ही नहीं हो रही। इतनी देर खुदा से कहता मेरे हजूर चल और काबिल हो,
कैसे कामिल होगे? ईमान से बोलोगे तो कामिल होंगे, जो ईमान से नहीं बोलता वो कामिल नहीं हो सकता, जो ईमान से बोलेगा वो कामिल। अब वो ईमानदार नहीं है, ईमानदारों का बाप है। सबब क्या है? उसके अंदर एक खौफ था। खौफ क्या था? बीवी छिन जाने। बड़ी खूबसूरत उसकी बीवी थी, क्योंकि खुश रहती थी ना, तो खुश रहने के सबब से उसकी बीवी खूबसूरत। इसलिए बहनों से कहता हूँ खूबसूरत बनना है, हाथ जोड़कर खुश रहा करो। भाइयों को भी कहता हूँ खुश रहा करो, फिर खूबसूरत रहेंगे। ठीक है, खूबसूरत थी। अब उसे डर किस बात का था? मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, कोई मुझे पाकर इसे छीन कर ले ना जाए और मुझे मार ना डाले, ये उसके अंदर खौफ था। तो खुदा कहता मेरे हुजूर चल और कामिल हो। ओ भाई ये खौफ कड, अब औलाद नहीं हो रही, खुदा आ गया है। कौन आ गया है जी? खुदा आ गया। कहाँ जी? इब्राहिम के डेरे पर। आहा आहा, कौन आया जी? कौन आया जी? तो क्या किया खुदा ने? कुछ खाया? खाया बाजी शाह ना खाया, कुछ फुल्का खाया, तो फिर साथ मक्खन वाली वाइट कढ़ाई विजिट पर गया है, तो क्या खा रहा है? वाइट कढ़ाई। क्या कहाँ गया है? असी क्यों पादरियों के पीछे पै गए हैं? वो ये खा गए आ जी, ये लालची है, खान का लालच है। वो खुदा खुद आया इब्राहिम को विजिट करने से पहले की खान दिया? की खाधी जी यशवा? वाइट बीफ आला जबा किया घर दा ते बनाया कढ़ाई मक्खन दे विच ते फुलके बना के नरम नरम खाधे आ। ते खान तो बाद हुण तरीका दसदा पिया काहदा, जिहड़ी लाद इन्नी देर हो गई लाद नहीं होण दे। ओहदी बीवी दा नाम सी सैरी। सैरी दा मतलब है मेरी। सैरी दा की मतलब है जी? मेरी। सारे दी सारी मेरी, सारे दी सारी मेरी। किड्डा मुश्किल है। 80 साल दी ते होएगी ना कम से कम। 99 ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੈ, 99 ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸੀ। ਚਲੋ 80 ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, 80 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 80 ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਕਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਨਾ 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 ਨਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੈਰੀ। ਉਹਨੇ कहा नहीं यार ਇਹਦਾ नाम चेंज कर। अब ईमान का तरीका बताने लगा है, अब इसका नाम चेंज करो। उम्र कितनी है जी? 80-90 साल है ना जी? और इस बंदे का नाम चेंज करना बड़ा नहीं अजीब जहा लगेगा? अभी ईमान अकल नहीं देखता, ईमान ये नहीं देखता होगा क्या या लोग क्या कहेंगे। अब उसने क्या इसका नाम रखो सैरा। सैरा का क्या मतलब? सैरी का मतलब है मेरी, सारे दी सारी मेरी। ते सैरा का की मतलब है कौमा दी माँ। अब औलाद नहीं है, जान फशानी कैसे ईमान की हो रही है? जो चीज़ सैरा सारों की माँ, सारिਆਂ ਦੀ माँ, शहजादियां दी माँ, जिन्ने कौमां होणियां उन्हां दी की बन जाएगी माँ। ते औलाद कोई भी नहीं। कहंदा इहनूं क्या सैरा कौमां दी माँ। डेरे 'च खप पई होएगी या नहीं? डेरे हो बाबे नूं की हो गया है, लाद है कोनी ते कहन दिया कौमां दी माँ सैरा। अब जिनके औलाद नहीं है नाम रखो, खुदा का तरीका है। नाम रख लो अपने बेटे, उस बेटे का नाम रख लो। बेटी चाहिए तो बेटी का नाम रख लो, बेटा चाहिए तो बेटे का नाम रख लो। पकारो जो चीज़ें नहीं उन्हें इस तरह बुला गोया कि वो है। जो चीज़ें नहीं उन्हें कह है बेटा है। लकोट लेकर आओ, फिर उसके पैम्पर लेकर आओ, 0 साइज़ के फीटर लेकर आओ, फिर जूते लेकर आओ 0 साइज़ के, वो झूला लेकर आओ। जो चीज़ें नहीं उन्हें इस तरह बुला गोया कि वो है। फिर उसने नाम कहना शुरू किया। पहले कहना होंदा सैरी अब मेरी, तू सारे दी सारी मेरी। फिर उन्हें क्या सैरा सारियां दी माँ। ते बाबे का नाम की सी? पहला अब्राहम, फिर अबर तो सी ना अब्राहम अबर। फिर ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? अब्राहम ਦਾ मतलब है कौमां ਦਾ बाप। फिर वो भी कहती सी हाज़र मेरे खुदावंद इब्राहिम कौमां दे बाप। अब औलाद नहीं है तो कौमों के बाप पुकार है। ऐसे ही आदम ने किया, मुर्दा है
मर गया है तो अपनी बीवी का क्या नाम रख दिया? हवा। हवा का मतलब है जिंदों की माँ, जिंदों की माँ। अब हम अपनी चीज़ों का नाम रखेंगे। ज़ाती मेरा तजर्बा, आखिरी बात करूँगा। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी, मेरे आई थी रोमियो वाली जहन में आई, पैसे भी नहीं थे, तो मैंने, अभी भी मुझे याद है, मैंने रेड शर्ट पाई। मैंने कई दफ़ा ये गवाही सुनाई ना, एक जैसी है क्योंकि सच्ची जी है। काली पैंट पाई, रेड शर्ट पहनी, तो जनाबे वाला मैंने मोटरसाइकिल को चाबी लगाई, किक मारी, पेट्रोल पंप पर चला गया। मैंने कहा मुझे 200 रुपये का पेट्रोल डाल दो। वो देखे मेरे, उसने बूट देखे, पॉलिश है, टाई लगी हुई है, कपड़े साफ़ है, शेव हुई है, बंदा पागल तो नहीं लगता, ज़ेना तौर तो बॉडी तौर पर तो ठीक लग रहा है। ये क्या चक्कर है? कहता मैं कहाँ पाऊँ? मैं कहा तेरे डेले हो गए, पत्थर दे जिन्हें विचों विखना कख नहीं। ये ईमान से मोटरसाइकिल नज़र आएगा भाई, तूने नहीं डालना तो मेरा 200 वापस दे दे। मैंने किक मारी तो अपने घर आ गया। 2 दिन बाद मुझे मोटरसाइकिल मिल गया। हालेलुया। भाई ईमान से बोलना शुरू करें, ईमान से कहना शुरू करें, ईमान से बोलना शुरू करें। आज से हम जो भी गाएंगे उसमें क्या हो? जो बोलेंगे उसमें क्या हो? जो आपसे नाराज़ है दुआ करो, पाँच सब सुलह हो जाए। दुआ कहो सुलह ही है, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸੁਲਾ। ਜਿਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਔਲਾਦ ਵਾਲੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਵੱਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲੇ, ਵੱਡਾ ਵਿਹੜਾ। ਰੱਖੋ ਨਾਮ बड़े वेड़े, निके निके बैठकों चो बाहर आओ ईमान के साथ। किसके साथ जी? अच्छे घर में आओ, जैसा माहौल होगा वैसे हमारी औलाद होगी। ठीक है जी। आज से हमने चर्च को भी बुलाना, सेटिंग, और नहीं चर्च को बुलाना है या क्या करना है, इस पर डिस्कस करनी है। कौन सी डिस्कस करनी है जी? यार इसकी लाइटिंग कैसे करेंगे, सेटिंग क्या करेंगे, खिड़कियां कौन सी लगाएंगे, फलानी चीज़ क्या है। ठीक है जी, ठीक है जी। इसकी कॉपी करवाएं, इस पर शुक्रगुजारी करें। इस पर क्या करें जी? शुक्रगुजारी। हमें चर्च मिल गया 25-50 का, हमें चर्च मिल गया, हमें मिल गया, हमें मिल गया। अब हम किराया नहीं देंगे, अब हम अपने चर्च में इबादत करेंगे। हमें चर्च मिल गया, पैसों से नहीं घबराना, कहाँ से आएगा क्या ना, ईमान से बोलना है। जो चीज़ें नहीं उन्हें इस तरह बुला लेता है गोया कि वो है। आइए दुआ करेंगे। आसमानी बाप तूने हमें चर्च दे दिया, हमें औलाद